आज हम इस वीडियो में क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सोल्ट से एक्टिविटी 2.13 डिस्कस करेंगे। राधे राधे एवरीवन, दिस इज तनुजा। वेलकम टू द चैनल काना ग्रोथ पॉइंट। इस चैनल पर हम क्लास 10 साइंस की फुल एग्जाम प्रेपरेशन करवाएंगे अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला। और जिन भी बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक फॉलो की जाती है उन सभी के लिए इस चैनल की वीडियोस जो है वो यूजफुल रहने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 2.13। ये जो एक्टिविटी है वो हम टॉपिक फैमिली ऑफ सॉल्ट्स के अंदर डिस्कस करेंगे। क्लियर? हम सॉल्ट्स की इंट्रोडक्शन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम एक्टिविटी 2.13 स्टडी करेंगे। क्लियर? सो हमें एक्टिविटी में क्या बोला गया? हमें एक्टिविटी में सॉल्ट्स दे रखे हैं और हमें बोला है कि आपको सॉल्ट्स के केमिकल फॉर्मूला लिखने हैं। क्लियर? हमने स्टडी किया है कि सॉल्ट्स क्या होते हैं। जब एसिड और बेस आपस में कंबाइन करते हैं तो किस चीज की फॉर्मेशन होती है? सॉल्ट प्लस वाटर की। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर? सो हमने सॉल्ट का बेसिक जो है वो डिस्कस कर लिया है। अभी हम एक्टिविटी 2.13 की हेल्प से समझेंगे सॉल्ट्स के बारे में। क्लियर? सो यहाँ पर हमें एक्टिविटी 2.13 में क्या दे रखा है? हमें एक्टिविटी में ये सॉल्ट्स दे रखे हैं और हमें बोला है कि आपको इनका केमिकल फॉर्मूलाज लिखने हैं। इज इट क्लियर? और देन हमें पता है कि सोल्ट जो है वो बेस और एसिड को कंबाइन करके बनते हैं। तो हमें बताना है कि जो सोल्ट है वो कौन से एसिड और कौन से बेस से बना है। इज इट क्लियर? सो हमें ये जो टेबल है वो कंप्लीट करना है। क्लियर? सो यदि हम बात करें पोटाशियम सल्फेट की, तो पोटाशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? K2SO4। क्लियर? पोटाशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? K2SO4। तो सोडियम सल्फेट का क्या फॉर्मूला होता है? Na2SO4। क्लियर? देन कैल्शियम सल्फेट, दिस इज CaSO4, दिस इज कैल्शियम सल्फेट। देन हम बात करें मैग्नीशियम सल्फेट की, तो मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है MgSO4, दिस इज मैग्नीशियम सल्फेट। क्लियर? देन नेक्स्ट हम बात करें कॉपर सल्फेट की, सो फॉर्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट इज CuSO4। क्लियर? देन बात करें सोडियम क्लोराइड की, सो दिस इज NaCl, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। फिर बात हम करें सोडियम नाइट्रेट की, तो सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NaNO3, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रेट। देन सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3, सो दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। देन बात करें अमोनियम क्लोराइड की, तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NH4Cl। सो सबसे पहले तो हमें बोला कि जो सोल्ट्स आपको एक्टिविटी में दे रखे हैं उनके आपको केमिकल फॉर्मूलास लिखने हैं। क्लियर? तो हमने सबके केमिकल फॉर्मूला लिख लिए। देन हमें बताना है कि ये जो सोल्ट है वो कौन से बेस और कौन से एसिड से मिलकर बना है। ठीक है? सो हम बताएंगे कि ये जो पोटाशियम सल्फेट है इसके अंदर कौन सा बेस और कौन सा एसिड। हम बात करते हैं कि जो पोटाशियम सल्फेट है ये कौन से बेस से बना है, तो ध्यान रखना है। देखो बेस है, हमने बेस के बारे में क्या डिस्कस किया? बेस क्या होता है? जब बेस को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो वो हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो रिलीज करते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन क्या होते हैं? OH नेगेटिव आयन। ठीक है? OH नेगेटिव आयन जो है वो रिलीज करते हैं। सो यहाँ पर देखो कोई भी सोल्ट होता है उसमें पॉजिटिव पार्ट भी होता है, उसमें नेगेटिव पार्ट होता है। ठीक है? तो जो हाइड्रोक्साइड होते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है OH नेगेटिव। ठीक? तो सोल्ट जब ब्रेक होगा पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट में, तो जो सोल्ट का पॉजिटिव पार्ट है वो OH नेगेटिव के साथ कंबाइन करके बेस बना देगा। तो इस तरीके से हम बेस याद रख सकते हैं कि कौन सा बेस होगा। जैसे हम यहाँ पे बात करें तो K पॉजिटिव SO4 नेगेटिव होगा, मींस कि SO4 2 नेगेटिव होता है। तो SO4 मतलब ये वाला जो पोर्शन होगा सल्फेट वाला वो नेगेटिव पोर्शन होगा। तो K जो है किसके साथ कंबाइन करेगा? OH के साथ। पोटाशियम और हाइड्रोक्साइड कंबाइन करके क्या बना सकते हैं? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बेस बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि इसके अंदर कौन सा बेस है। क्लियर? और दूसरा, जब सल्फेट की बात आएगी, ठीक है, जिस भी सॉल्ट में सल्फेट होगा तो याद रखना है कि उस सॉल्ट में हमेशा ही क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड होगा। क्लियर? तो यहाँ पर सल्फेट है तो यहाँ पर एसिड कौन सा आएगा? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है? यहाँ पर एसिड कौन सा होगा? सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4। क्लियर? दूसरी तरफ हम बात करें सोडियम सल्फेट की, यहाँ पर भी सल्फेट है तो यहाँ पर भी एसिड कौन सा होगा? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है? फिर हम बात करें कैल्शियम सल्फेट की, तो यहाँ पर भी कौन सा एसिड होगा? सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर? सो जहां पर भी सल्फेट होगा वहां पे कौन सा एसिड होगा? सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट, तो यहाँ पर भी कौन सा एसिड होगा? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है? फिर हम बात करें कॉपर सल्फेट की, तो यहाँ पर भी कौन सा एसिड होगा? सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर? तो सबसे पहले एसिड लिख लिया हमने सल्फेट से। अब फिर आते हैं हम यहाँ पर सोडियम सल्फेट में कौन सा बेस होगा। ठीक है? सोडियम पॉजिटिव वाला पार्ट होगा, यहाँ पर SO4 2 नेगेटिव बनेगा, Na पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। सोल्ट के अंदर जो पॉजिटिव वाला पार्ट है, जो केटायन है, वो सोडियम है। तो सोडियम जब OH नेगेटिव के साथ कंबाइन करते हैं तो कौन सा बेस बनता है? ठीक है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज NaOH। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि किसी सोल्ट के अंदर कौन सा एसिड और कौन सा बेस है। सल्फेट है तो सल्फ्यूरिक एसिड होगा और बेस हम इस तरीके से
लर्न कर सकते हैं। क्लियर। देन हम बात करें कैल्शियम सल्फेट की, तो यहाँ पे एसिड को हमने चेक कर लिया, सल्फ्यूरिक एसिड है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन करेगा, क्योंकि पॉजिटिव वाला पोर्शन यहाँ पर कौन सा है, कैल्शियम। कैल्शियम जब हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज CaOH ट्वाइस। सो दिस इज द बेस इन कैल्शियम सल्फेट। ठीक है। फिर यदि हम बात करें मैग्नीशियम सल्फेट की, तो मैग्नीशियम वाला पॉजिटिव होगा, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है MgOH ट्वाइस। देन हम बात करें कॉपर सल्फेट की, तो सल्फेट से तो सल्फ्यूरिक एसिड आ गया, कॉपर और हाइड्रोक्साइड कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड, दैट इज COOH ट्वाइस। ठीक है। सो इस तरीके से हम बेस और एसिड का पता लगा सकते हैं किसी सॉल्ट में। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की, तो पॉजिटिव वाला क्वेश्चन हो गया सोडियम, नेगेटिव वाला हो गया क्लोरीन। ठीक। जो पॉजिटिव वाला है वो कंबाइन करेगा OH के साथ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सोडियम और OH कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा यहाँ पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पर जो नेगेटिव वाला पोर्शन है वो क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन हमें कहाँ मिलेगा, कौन से एसिड में क्लोरीन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। तो यहाँ पर जो एसिड होगा वो होगा HCl। ठीक है। यदि आपको क्लोरीन है तो आपको एसिड जो होगा वो HCl। ठीक है। देन हम बात करें सोडियम नाइट्रेट की, सोडियम नाइट्रेट, तो सिमिलरली यहाँ पर भी जो पॉजिटिव वाला पोर्शन है दैट इज सोडियम, जब OH नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। और देन पॉजिटिव वाला पोर्शन जो है, जो पॉजिटिव वाला पोर्शन है वो है NO3। ये तो ऐसे टूटेगा, Na पॉजिटिव NO3 नेगेटिव में, तो नेगेटिव वाला पोर्शन जो है वो NO3 है। तो NO3 नाइट्रेट, नाइट्रेट हमें कौन से एसिड में मिलेगा, नाइट्रिक एसिड में। ठीक है। सो यहाँ पर जो एसिड होगा दैट इज नाइट्रिक एसिड। ठीक है। जो एसिड होगा दैट इज नाइट्रिक एसिड। एसिड होगा, या हम बोल रहे हैं कि जो एसिड है यहाँ पर, जो यहाँ पर एसिड है वो कौन सा है, नाइट्रिक एसिड है। क्लियर। देन हम बात करें सोडियम कार्बोनेट की, सोडियम कार्बोनेट, तो यहाँ पर सोडियम है तो सिमिलरली सोडियम कंबाइन करेगा OH नेगेटिव के साथ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे बेस कौन सा होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। अब यदि हम एसिड की बात करें तो कार्बोनेट है यहाँ पर, तो ये हमें मिलेगा कार्बोनिक एसिड में। ठीक है। किसमें मिलेगा, कार्बोनिक एसिड में। ठीक है। जिसका फॉर्मूला होता है H2CO3। क्लियर। सिमिलरली नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। ठीक है। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। क्लियर। देन हम बात करें अमोनियम क्लोराइड की, तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl। तो पॉजिटिव वाला पोर्शन कौन सा है, NH4 वाला। ठीक है। पॉजिटिव पोर्शन कौन सा, NH4, और NH4 जब OH नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज NH4OH। क्लियर। और क्लोरीन कहाँ मिलेगा हमें, कौन से एसिड में प्रेजेंट होते हैं, क्लोरीन HCl। ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें क्लोरीन मिलेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि कौन से सॉल्ट के अंदर कौन से एसिड और कौन सा बेस जो है वो प्रेजेंट होता है, क्योंकि सॉल्ट जो है वो एसिड और बेस से मिलकर ही बनता है। इज इट क्लियर। तो हमें इस एक्टिविटी में क्या पूछा था, सॉल्ट के केमिकल फॉर्मूला पूछे थे जो कि हमने बता दिए। उसके बाद पूछा था सॉल्ट के अंदर कौन सा बेस है वो भी हमने बता दिया, कौन सा एसिड है वो भी हमने बता दिया। अब आगे क्या पूछा गया आपको इस एक्टिविटी में कि आपको फैमिली ऑफ सॉल्ट बताना है, मीन्स की जो सॉल्ट है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है ये आपको बताना है। देखिए फैमिली का क्या मीनिंग होता है, मान लो कि 2 सॉल्ट्स हैं, यदि उनमें पॉजिटिव वाला पोर्शन या फिर नेगेटिव वाला पोर्शन, कोई भी दोनों में से, या पॉजिटिव पोर्शन या नेगेटिव पोर्शन सेम होंगे, मीन्स कि या केटाइन सेम होंगे या एनाइन सेम होंगे, तो हम बोलेंगे कि वो सॉल्ट जो है वो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्लियर। जैसे समझते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये सभी सल्फेट वाले हैं। यहाँ पे नेगेटिव वाला पोर्शन जो है वो नेगेटिव रेडिकल जो है, एनाइन जो है वो सल्फेट है। तो ये वाले सभी जो है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करेंगे, सल्फेट फैमिली से बिलोंग करेंगे। ठीक है। कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। तो यहाँ पर जो एनाइन है वो सेम है, केटाइन डिफरेंट है, तो कोई भी सेम हो सकता है, या केटाइन या फिर एनाइन, दोनों में से कोई भी सेम हो सकता है। तो यहाँ पर सल्फेट सेम हो रहे हैं, दैट्स वाई ये कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, सल्फेट फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। क्लियर। जैसे हम नेक्स्ट बात करें, ये सभी सोडियम के हैं, यहाँ पर सोडियम पॉजिटिव वाला जो पोर्शन है वो सेम हो रहा है, मीन्स यहाँ पे केटाइन सेम है। ठीक है। सभी सॉल्ट्स में केटाइन जो है वो सेम है, सब में सोडियम प्रेजेंट है, तो ये कौन से फैमिली से बिलोंग करेंगे, सोडियम फैमिली से बिलोंग करेंगे। क्लियर। जैसे जहां पर क्लोरीन होगा, जहां पर जैसे अब ये क्लोरीन भी है, यहाँ पे इसका नेगेटिव वाला पोर्शन सेम हो गया, तो ये इन दोनों के केस में कौन सी फैमिली से बिलोंग करेंगे, क्लोराइड फैमिली से बिलोंग करेंगे। ठीक है। तो इसे बोला जाता है सॉल्ट ऑफ फैमिली। यदि किसी सॉल्ट में यदि
टू सोल्स में या टू से ज्यादा सोल्स हैं हमारे पास, और उनके या तो केटाइन सेम हो या तो एनाइन सेम हो, तो ऐसे सोल्स को हम बोल देते हैं कि वो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। सो आई होप कि आपको एक्टिविटी 2.13 जो है वो अच्छे से क्लियर होगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। एंड क्लास 10 साइंस के फुल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।